गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, हर टाइम पौधों को जैसे सबकी केयर करनी पड़ती है, ऐसे ही पौधों की भी हमको केयर करनी पड़ती है। तो अब आ गया टाइम हमारा। अभी तक हमारे पौधे मर रहे थे, गर्मी से पीले पड़ रहे थे, सारे मट्टी हमारी पत्थर जैसी जाम हो रही थी। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सारे पौधों को अपना किसी तरह से कोशिश कर रहे थे, जो 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 हम लोग को बताया जा रहा था वो काम हम लोग कर रहे थे। अब हमारा समय आ गया बरसात का। बरसात में अपने पौधों को कैसे बचाएं? सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि बरसात में क्या होता है, लगातार पानी बरसता जाता है, बरसता जाता है। जब लगातार एक आध दिन बरसता है तब तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारे पौधों को छुट्टी मिली, इतनी तेज गर्मी से हमारे पौधे जल रहे थे। अब हम लोग बड़े खुश हो गए, चलो पानी बरस गया। एक दिन खुश हो गए, 2 दिन खुश हो गए, और तीसरा दिन क्या हुआ, फिर समस्या हमारी चालू की। अरे अब क्या करें, हमारे पौधे तो सारे, इतना लगातार पानी बरसेगा तो हमारे पौधे तो खराब हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आ गई हमारे पौधों की, मानसून में अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो मानसून में पौधों को बचाने का क्या करना चाहिए, आज मैं आपको कई प्रकार के आइडिया लेके आई हूँ कि मानसून में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। सबसे पहले आपको अपने पौधों को देखना है कहाँ कहाँ पौधे आपके स्टोर हैं, कहाँ। सबसे पहले आपको ये करना है, जहां जहां पौधे इकट्ठे बहुत सारे ढेर सारे हो रखे हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा उनको अलग अलग कर दीजिए। जहां देखिए आपके ढेर सारे पौधे रखे हैं तो बीच बीच से एक एक पौधों को हटाते जाएं। ये सबसे बड़ा स्टेप दिखा रही हूँ। कई लोगों ने आपको समझाया, नहीं समझाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सबसे बड़ा हमारा बरसात में स्टेप होता है। जब हमारे पौधे सारे इकट्ठे स्टोर होते हैं तो जब पानी बरसता है तो पानी क्या होता है, पौधों में भी भर जाता है। जब पानी पौधों में भर जाता है, ऐसे ही सारे पौधे हमारे गीले हो रखे हैं, ऊपर से हमने इनको साथ में रखा है, तो क्या होता है, जितना पानी इनमें जमा होता है सब एक दूसरे में और टपक टपक के हमारे पौधे धीमे धीमे से खराब होने लगते हैं। तो सब दूरी बनाइए, बस आपको मतलब है कि आपको इन पौधों पे दूरी बनाए रखना है। सबसे पहला काम जो करना है ये बनना है। फिर दूसरा देखना है आपके टेरेस में कहाँ पे पानी जमा होता है, कहाँ पानी आता है, किस जगह से, क्योंकि कई बरसात का पानी हमारा अमृत के समान माना जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारे बरसात में होता है कि किसी तरह से हम लोग अपने अमृत को स्टोर कर सके, अपने अमृत, क्योंकि ये बरसात का पानी हमारा ऐसा स्टोर होता है कि जब हमारी बरसात चली जाती है उसके बाद ये हमारा पानी बहुत काम आता है। तो हमें अपनी चारों तरफ नालियां चेक करनी है, चाहे वो टेरिस में। कई लोगों की समस्या आती है, हम लोग बालकनी में रहते हैं, बालकनी में हम लोग कहाँ पे अपना कैसे पानी स्टोर करें। बालकनी में भी कहीं कोने में ऐसी जगह नालियां होती हैं जहां से पानी आता है, यहाँ छत है, छत के बिल्कुल नीचे नाली बनी होती है, वहां पे एक तसला बिछा दीजिए, पतला सा तसला डाल दीजिए, तसलों से पानी का स्टोर कर दीजिए। मेरे यहाँ नाली बनी है, मैं हमेशा यहाँ पे पानी अपना, यहाँ पे जगह पे देखिए हमेशा मेरा गमला नहीं रखा रहता है, हमेशा यहाँ पे मेरी एक बाल्टी रखी रहती है, हमेशा यहाँ से पानी आता है और ये बाल्टी भर जाती है। ये भरती है तो हम और पौधों में भी इसको, और भी एक भर गई, हम और स्टोर कर लेते हैं, तीन चार अपने जितनी बाल्टियां होती है सब स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी हमारा बहुत जरूरी होता है। आज नहीं तो कल ये पानी हमारे बहुत काम आता है। पौधों की बीमारी, पौधों की सूखने की दिक्कत, पौधों में जो पत्ते पीलेपन की होती है समस्या, वो सब ये हमारे नाइट्रोजन से भरपूर पानी होता है बरसात का, जो हमारे पौधों की अधिकतर बीमारी दूर कर देता है। सबसे पहले हमने देखा, हमारा गमला रखा हुआ है और हमने देखा यहाँ पे इसमें प्रॉपर पानी। सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, आपको ये मट्टी का भी ध्यान दीजिए। बरसात में क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, मट्टी का ध्यान क्या रखना होता है। मट्टी हमारी ओवर ज्यादा, जैसे हमारी ज्यादा मिट्टी भरी है तो आपको सबसे पहले गहराई करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिखा रही हूँ आपको, ये गहराई करनी है, क्योंकि पानी क्या होता है, जब आपकी पानी जब लगातार, मैं बता रही हूँ, 1-2 दिन सबको पसंद होता है, जब लगातार पानी बरसने लगता है तो आपको क्या करना है, ये मिट्टी अपनी खाली करनी है। क्यों खाली करनी है वो भी बता रही हूँ, क्योंकि जब पानी लगातार बरसेगा तो ये मट्टी आपकी अगर ऊपर होगी तो सारी मट्टी गमले से बाहर आ जाएगी और सारी नीचे पहुंच जाएगी। इससे आपकी क्या होगी, जो भी आपने न्यूट्रिशन दिया, जो भी आपने विटामिन दिया, प्रोटीन दिया अपने पौधों को, सारा विटामिन प्रोटीन आपकी मिट्टी के जरिए नीचे से तो जो आता है वो आता ही है, ऊपर से भी आपकी सारी मिट्टी बहा देगा, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है। तो इसलिए अपनी मिट्टी को देखिए, 1-1 इंची खाली कर दीजिए। सबसे बड़ा जो हमारा बरसात में पौधों को बचाने का रीजन होता है, मिट्टी 1 इंच की खाली करिए। जब मिट्टी 1 इंच की खाली हो जाएगी तो इससे पानी आपका रुक यहाँ पे आएगा, तो इससे क्या होगा, मिट्टी आपकी ऊपर से
फ्लो नहीं होगी, ऊपर से मिट्टी आपकी खाली नहीं होगी। फिर आपको और क्या करना है, बरसात में सबसे ज्यादा हमारा होता है ड्रेनेज होल। छोटे छोटे जो गमले होते हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे किया, आपने ड्रेनेज होल चेक कर ली। सबसे बड़ा ये चीज हमारी सब पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि अगर ड्रेनेज होल आपके खराब होंगे, ड्रेनेज होल अगर आपने चेक नहीं किए तो क्या होगा, आपको सबको मालूम है, मिट्टी हमारी होगी कीचड़ जैसी, पानी का गहराव होगा, पानी भरता जाएगा पौधे में अपने, और पौधा क्या होगा, सड़ जाएगा। क्योंकि जब पानी बाहर निकल ही नहीं रहा है, हमने छेद चेक नहीं करे, सबसे बड़ी चीज बता रही हूँ आपको, अगर आप छेद चेक नहीं करोगे तो आपका मिट्टी हो जाएगी कीचड़ जैसी, और तुरंत आपकी जड़, आपके पौधे, सोचो आप खुश हो जाओ, हमारे बरसात में पौधे अच्छे होंगे, तो अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, पौधे आपके मर जाएंगे, क्योंकि आपका पानी निकला ही नहीं, इसी में स्टोर रह गया। 3-4 दिन लगातार पानी बरसता रहा, जड़ गलन हुई, जड़ गलन से आपका पौधा मर जाएगा तुरंत। फिर आपको क्या करना है, अपने इसके बाद अपने सब्जियों की, जितनी सब्जियों की, क्योंकि जब सब्जियां होती हैं, सब्जियों में सबसे ज्यादा समस्या आती है, मिलीबग लगता है, कीड़े लग जाते हैं, बरसात जैसी आती है, जितनी खुशी लाती है उतना ही कीड़ों को भी लेके आती है। तो अपने पौधों को तुरंत चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारे पौधों में कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सब बरसात जैसी बरसता पानी बरसता जाता है और कीड़े बुलावा दे देती है। तो जैसे बैगन है, बैगन का पेड़ आपने देखा, पलट पलट के देखते जाइए कहाँ आपके कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि ये बैगन में, अक्सर बैगन में हुआ, चाहे बैगन हो, चाहे तुरई हो, चाहे लौकी हो, चाहे वो कद्दू हो, सारे पौधों को पलट पलट के देखते जाइए। इसमें नीम स्प्रे कैसे करना है मैं हमेशा बताती हूँ, नीम स्प्रे आपको करना है, लेकिन नीम स्प्रे कैसा स्प्रे करना है, नीम ऑयल, ये आपने नीम ऑयल लिया, आपको तरीके से, बरसात में तो पानी आपका वैसे ही बरस रहा है, आप सोच ले हमको तो पानी इतना बरस रहा है, हम कब स्प्रे दें, यहाँ तो बराबर पानी बरस रहा है। तो आपको इंतजार करना है जब पानी बरसना रुक जाएगा, जब पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 24 घंटे में कभी पानी रुकेगा ही नहीं। पानी ऐसा एक दिन रुका, 2 दिन बाद रुका, रुकेगा तो है ही, तीसरे दिन रुका, चौथे दिन रुका, लेकिन ये काम आपको करना है, इंतजार करना है, जैसे ही पानी रुकेगा तुरंत ये काम करना है। नीम ऑयल हमारा ये घर का बना हुआ है, घर का नीम ऑयल लीजिए, 5 ml, 1 लीटर पानी में 1 लीटर की बोतल लीजिए, स्प्रे वाली बोतल लेना है, स्प्रे वाली बोतल लीजिए, 1 लीटर के पानी में आपको ये पूरा 5 ml आपने ये डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें आपको 1 पाउच शैम्पू डालना है, 1 पाउच शैम्पू डाल सकते हो तो 1 पाउच शैम्पू डाल दीजिए, नहीं तो साबुन, हैंड वॉश का पानी भी डाल सकते हो, मैं तो अक्सर यहाँ हैंड वॉश रखे रहती हूँ। ये हमारा हैंड वॉश साबुन है, ये देखिए, ये हमारा हैंड वॉश साबुन है जो मैं रोज यूज करती हूँ उसमें, पौधों के लिए, अपने कीड़ों के लिए। ये हमारा बहुत सुपर टॉनिक समझ लीजिए कीड़ों की होती है। शैम्पू अगर इस्तेमाल करना हो 1 पाउच शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो ये साबुन का अपना पानी, जरा सा साबुन में पानी डाल दीजिए। और ये, क्योंकि नीम ऑयल कभी भी हम आपको खाली नहीं बताते हैं, क्योंकि खाली क्या होता है, नीम ऑयल हमारा पत्तों में चिपक जाता है और पत्तों में हमारी लग जाती है फंगस, कीड़े तो जो कुछ थे सो थे, ऊपर से पत्तों में फंगस लग गई, लगने से हमारे लोग कहते हैं नीम ऑयल आपने बताया, नीम ऑयल से तो हमारे पौधे बिल्कुल ठीक नहीं हुए, हमारे पौधे मर गए। तो ये रीजन हमारा तभी होता है जब आप नीम ऑयल खाली स्प्रे करते हो। तो आपको हमेशा नीम ऑयल में आपको 1 पाउच शैम्पू डालना है, फिर 1 चुटकी हींग डालनी है, बरसात के टाइम करना है, 1 चुटकी हींग जरूर डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालिए और सारे पत्तों में अपना स्प्रे करिए, जहां जहां आपको लग रहा हो। पौधों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पत्तों को पलटना, क्योंकि क्या होता है, ऊपर से तो पानी की धार, ऊपर से पानी बरस रहा है बरसात में, लेकिन नीचे क्या होता है, कीड़े भर जाते हैं यहाँ पे। ये पत्तों सबसे ज्यादा कीड़ों में निशानी होती है यहाँ पे, यहाँ पत्ते में हमारे भर गए कीड़े और यहीं से छुपे रहते हैं। इससे हमारे पौधे धीमे धीमे पत्तों में छेद कर देते हैं, पत्तों को डेड कर देते हैं और इसी से हमारे फल फूल आने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये काम आपको बरसात का, जैसे ही आपकी बरसात रुकेगी, ये काम आपको सारे अपने पौधों में अप्लाई करना है, जहां जहां आपके सब्जी वाले लगे हो या आपके गुड़हल वाले फूल लगे हो, जो जो आपके लगे हो, ये सारे काम आपको पलट पलट के, क्योंकि ऊपर आपको कभी दिखेगा ही नहीं, कोई भी नहीं दिखेगा। और हमेशा कब करना है, ये शाम के टाइम करिएगा, सूरज के टाइम मत करिएगा, क्योंकि धूप, अगर बड़ी मुश्किल से बरसात में धूप आ पाई तो धूप के टाइम मत करिएगा, क्योंकि इसका असर धूप में नहीं होता है, हमेशा छाया में होता है। तो छाया का इंतजार जरूर कीजिएगा, शाम के टाइम हमेशा ये स्प्रे करना बहुत जरूरी है अपने पौधों में। तो एक ये स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद अपने जो आपके बोरियां हैं, जैसे बड़े बड़े हम लोग छोटे वाले में तो हम लोग होल कर लेते हैं, गमला अपना उठाया और होल चेक कर लिए। अब ये क्या होते हैं,
ये इतने बड़े बड़े जो हमारे इतने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, इनको हम लोग पलट नहीं पाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे ही पौधे इतने बड़े होते हैं, तो इनको पलटेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, इनको सबसे ज्यादा स्पेस देनी है। स्पेस का मतलब इनको कभी भी नीचे छत में टेरिस में डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट रख दोगे पानी बरसता जाएगा, यहाँ पे पूरा एक घेराव बन जाता है पानी का, पानी जम जाता है, उससे नीचे ड्रेनेज से जो हमने ड्रेनेज जो भी किए हैं हम चेक तो नहीं कर पाए, लेकिन उससे क्या होता है, चेक नहीं करे उसका रीजन ये होता है, धीमे धीमे हमारा पौधा यहीं से पौधा डायरेक्ट अगर हमने जमीन में रखा हुआ है, यहीं पे पानी भरा रहता है, पानी भरने से पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर तो कीचड़ है ही, नीचे भी कीचड़ जम गया, इससे हमारा पौधा डेड हो जाता है। तो हमेशा 2 ईंटों का सहारा लीजिए, 2 ईंटें अपने टेरेस में प्रॉपर एक आने वाले समस्या के लिए देखते रहिए, ईंटों को तैयार रखिए। कभी भी अपना पौधा आपको कोई दिखे, बस अपने पौधों को इस तरह से 2 ईंटें रखिए, और 2 ईंटों के ऊपर ये बड़े बड़े बॉक्स जो होते हैं उनको जरूर रख दीजिए। जब भी हो, कोई भी आपका बड़ा बॉक्स है हमेशा रखिए। फिर आपका जब बरसात हुआ, पानी जैसे ही आपका रुका, पानी रुका तो अपना देखिए कहाँ कहाँ घास जमी है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही पानी बरसता है तुरंत घास होनी शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ से अभी शुरू हुई है खाली, तो क्या होगा, अगर हमने ये घास नहीं देखी, यहाँ तो जरा सी स्टार्ट होती है ऐसे ही, उसके बाद ये देखिए पौधे में ऐसे कब्जा करेगी कि आपका जो पौधा मेन लगा था वो पौधा आपका गायब हो जाएगा, उसका न्यूट्रिशन। अब यहाँ देखिए मेरा मॉर्निंग रोज लगा, इसमें कहीं आपको कली नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हमने ये खाली आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया कि आपको हमेशा हम प्रैक्टिकल करके हर चीज का दिखाते हैं। यहाँ देखिए कहीं भी जहां ये घास लगी वहां आपको एक भी कली नहीं दिखेगी। अब यहाँ देखिए जितना जहां जहां कली लगी है, इतनी ढेर सारी जो कलियां लगी हैं, यहाँ देखिए कलियां भर भर के आ रही हैं। ये कलियां भर भर के आ रही क्योंकि यहाँ हमने घास की सफाई कर दी है। तो ये घास भी बहुत बड़ा रीजन होता है अपने पौधे को मारने का। सारी ताकत ये हमारा घास छीन लेता है, और सबसे बड़ी चीज पूरा ऐसे कब्जा कर लेता है कि आपका पौधा ही उखड़ जाएगा। इसलिए इसको घास को समय समय पर जरूर आप अपना हटाते जाएं, नहीं तो ये अपना कब्जा जब कर लेती है तो आपका बहुत बुरे हाल से आपके पौधों को सारी ताकत यही छीन लेगी। तो पौधों में ना ही कलियां बनेगी, ना ही फूल बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए जितने पौधों में, सारे पौधों को चेक करिए और इसमें घास निकाल निकाल के हटा दीजिए। ये सबसे बड़े रीजन होते हैं बरसात में आने वाले टाइम पे। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इंडोर प्लांट। जितने भी आपके इंडोर प्लांट होते हैं, जहां भी आपके रखे होते हैं, उन इंडोर प्लांट को जरूर बाहर रखिए, क्योंकि बरसात का पानी इनको भी पसंद होता है। अपने पौधे इंडोर वाले जितने आपके सक्यूलेंट प्लांट हो, जो भी छोटे छोटे सक्यूलेंट प्लांट हैं, जो भी आपके इंडोर प्लांट है, सबको उठाइए, उठा उठा के इनको, जैसे मेरा ये पौधा रखा हुआ है, इनको भी जरूरत होती है पानी की। इसमें नाइट्रोजन देखिए बिल्कुल नाइट्रोजन खत्म हो गई है, पत्ते पीले होने लग गए हैं, इनको भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले, अभी तो हमने यहाँ इंडोर पे रखे हुए हैं, उनको पहले सबसे पहले सांस दीजिए, क्योंकि मिट्टी हमारी जम गई है पत्थर जैसी। सबसे पहले सांस दीजिए, गुड़ाई करिए, गुड़ाई करने के बाद तुरंत उठाइए, और बरसात की जहां पानी बरस रहा है वहां पे कम से कम 2 या 3-4 दिन के लिए इसको भी बरसात का पानी चखने दीजिए। जब ये बरसात का पानी चखेगा तो ही आपके पौधे जो हमारे बिल्कुल पीले पीले पड़ रहे थे पत्ते, क्योंकि इंडोर प्लांट हमेशा हम लोग अंदर रखते हैं कि हमारे जहां बाहर आते हैं खराब हो जाते हैं, तो इसलिए चिंता रहती है इंडोर प्लांट की, हम लोग को बहुत चिंता होती है, नहीं तो हमारे पौधे सारे बेकार होने लगते हैं। तो बस इनको सारे पौधों में अपनी गुड़ाई करिए, गुड़ाई करने के बाद तुरंत इनको बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ 4 दिन, ज्यादा नहीं रखना है, बस 4 दिन के, 4 दिन के रखिए, उसके बाद तुरंत उठा दीजिए। 4 दिन से ज्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये पौधे फिर हमारे जितने खूबसूरत होने चाहेंगे उससे ज्यादा हमारा उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, जहां जहां इंडोर प्लांट हैं उनको हटाते जाइए। फिर तीसरे रीजन क्या, हमारे इतने सारे रीजन जो हमने आपको बता दिए। फिर बोरियां, जो जो हमने यहाँ पर बोरियां रखी है ढेर सारी, उन बोरियों को जरूर चेक कर लीजिए, बोरियां आपकी कहाँ रखी है, क्योंकि बोरियों में क्या होता है, बोरियां हम आपको दिखाते हैं, बोरियों में लगाइए, बोरियों में लगाइए। अगर बोरियों में ईंटा नहीं लगा होता है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बैग रखा हुआ है कि अगर ईंटा नहीं लगेगा, यहाँ देखिए ये इस तरह से ये मिट्टी जाम होती है, यहाँ पूरा ये घेराव बनाएगी, पूरा जम जाएगी मिट्टी, और यहीं से हमारे कीड़े पनपने लगते हैं। इतने कीड़े होंगे, इतने कीड़े होंगे जो ड्रेनेज अपने बोरी से पूरे घुस जाएंगे, और बोरी हमारी पूरी ये खराब कर देंगे। बोरी खराब कर देंगे तो आपको क्या करना है, बोरियों में अब करने हैं छेद। मैं बोलती हूँ बोरियों में छेद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बरसात में अब आपको छेद करने हैं। कोई भी नुकीली चीज लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से कम से कम 4-5 अपने बोरियों में छेद जरूर बना लीजिए, जिससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े, जो हमारे मट्टी यहाँ नीचे की वजह से जम गई है, वो मट्टी हमारी यहाँ ऊपर से पानी कभी हमारा रुकेगा नहीं और तुरंत हमारा बाहर आ जाएगा। तो 4-5 छेद ऐसे नुकीली चीजों से अपने 4-5 छेद बोरियों में करते जाइए। ये करिए बरसात में, जहां आपके पौधों में ज्यादा हमारा जंगल जैसा जो हमारा पेड़ हो गया है,
लगे हमको अब ये हमारा पेड़ खराब हो रहा है, तो जहां जहां जंगल जैसा पेड़ हो गया उसको तुरंत प्रूनिंग कर दीजिए। सबसे ज्यादा इस समय हमारा बरसात के टाइम सबसे अच्छा सीजन होता है प्रूनिंग करने का। प्रूनिंग कर दीजिए, शॉर्ट प्रूनिंग करनी हो शॉर्ट प्रूनिंग कीजिए, हार्ड कटिंग करनी हो हार्ड इस समय ठाट से कर सकते हो, क्योंकि ये मौसम हमारा पीक सीजन होता है बरसात का। बरसात का पीक सीजन है, फट फट कट कर दीजिए, जितना कट करिए, और जहां जहां आपने कट कर दिया वहां पे आपको लगाना है एक फंगीसाइड, क्योंकि बरसात में सबसे ज्यादा फंगस का डर होता है। बरसात में फंगस जरूर पौधों में लग जाती है, इसलिए जहां जहां आपने काट दिया वहां पे अपने यहाँ पे जहां जहां कट किया है सब जगह अपना एक फंगीसाइड लगा लीजिए। चाहे तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, चाहे तो हल्दी, चाहे तो साफ कर। फिर उसके हमारा ये होता है पीक सीजन। पीक सीजन होता है कटिंग का भी और कटिंग लगाने का भी, ये सीजन होता है। ये हमने लेमन प्लांट की एक कटिंग ली है, कहीं से उठा लाए, क्योंकि सड़क में लोग क्या करते हैं अपने प्लांट इस समय फेंक देते हैं, काट काट के खूब सारे प्लांट फेंक देते हैं। तो यहाँ पे खूब बढ़िया सा एक औजार लीजिए और औजार से खूब बढ़िया सा इसको कटिंग कर दीजिए, चारों तरफ कट कर दीजिए। यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट करिए। उसके बाद इसमें बढ़िया सा एक फंगीसाइड लगाइए। जब एक ये हमारी लेमन की प्लांट की कटिंग है और मोटी है, इस समय आप मोटी लगाइए चाहे तो पतली लगाइए। इस समय हमारा ये इतना बेस्ट सीजन है इस समय कटिंग लगाने का, तो खूब बढ़िया से यहाँ फंगीसाइड को इसको लपेटिए। ये हमने साफ फंगीसाइड का यूज किया है, साफ फंगीसाइड यहाँ भी है और ऊपर दोनों जगह साफ फंगीसाइड पूरा ये डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद दोनों चीजें करनी है आपको, हल्दी भी लगा दीजिए खूब अच्छे से, चाहे तो एलोवेरा जेल लगा दीजिए। और इसको क्या करना है, बरसात में जैसे हम लोग पानी में पौधों छोड़ देते हैं, पौधे छोड़ने नहीं, आपको बढ़िया सी वेल्डन मिट्टी बनानी है। बढ़िया सी वेल्डन मिट्टी बनाइए और बढ़िया सी वेल्डन मिट्टी बनाने के बाद इसको बढ़िया सा एक जगह मिट्टी, वेल्डन मिट्टी क्या होती है, वेल्डन मिट्टी मतलब इसमें हमारा 10% हमारा रेत का हिस्सा जरूर लेना है आपको, 10% रेत का हिस्सा, 10% नीम खली लेनी है, और ऊपर से जरा सा छिड़काव अपना हल्दी का जरूर कर दीजिए, जिससे कहीं से भी चांस हमारा मरने का ना हो। बस ये हमारी कटिंग जरूर लगाइए, जो आपकी कटिंग आप लगा सकते हो वो कटिंग अपने पौधों में लगाइए। इस समय बरसात के टाइम हमारा ये ऑफर होता है, समझ लीजिए फ्री बिल्कुल। इस समय हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल होती है, तो इस समय कटिंग जरूर लगाइए। ये देखिए कटिंग हमने चंपा की लगाई थी जो हमारी 100% सक्सेसफुल हो गई है, पत्तियां कितनी सुंदर आ गई हैं। गुड़हल की लगा चुके हैं, गुलाब, मोगरा, जो भी आपको इस समय कटिंग लगानी हो, बेस्ट सीजन होता है बरसात का, इस समय कटिंग लगा लीजिए। बस कुछ चीजों का ध्यान रख लीजिए तो 100% आपके पौधे चारों तरफ कभी भी मरेंगे नहीं। जो लोगों की शिकायत होती है बरसात में हमारे पौधे मर जाते हैं, बस कुछ चीजों का ध्यान दे लीजिए तो एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं। 100% बरसात में भी आपके सारे पौधे सेफ